तो जब एक ट्रेडर लगातार 2-4 दिन प्रॉफिट बना लेता है तो उसका माइंड पूरा स्काई हाई पे चला जाता है। उसको लगता है कि भाई अपुनिज भगवान है और मार्केट में अब बस इसको मुझे कंटिन्यू करना है, 2 को 4 करेंगे, फिर वहां से इतना का रिस्क भी होगा, वो रिस्क भी कैलकुलेट करता है, फिर प्रॉफिट भी होगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर लेवल 1 क्लियर होगा, 2 क्लियर होगा, ऐसे करके 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पूरा ड्रीम जर्नी सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है लॉसेस की, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस होते होते वो ट्रेडर इतना डिप्रेशन एंजाइटी में चला जाता है कि उनको सच में डाउट होना शुरू हो जाता है, क्या मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, कर्जा में डूब तो नहीं जाऊंगा, क्या मेरा सारा रखा हुआ पैसा चला तो नहीं जाएगा, मेरा 2-4 साल का जो मेहनत मैं इस पे देना चाहता हूं वो क्या पूरा खत्म हो जाएगा, और 2-4 साल देने के बाद कहीं ऐसा स्टेज ना आ जाए कि ना मेरे पास पैसा बचे, ना मेरा करियर हो, और मेरा जो 2 से 3 साल का टाइम जो कि एक बेस्ट चीज में इन्वेस्ट कर सकता था वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताया ये हर एक ट्रेडर फेस करता है। और इस वीडियो का पर्पस पता है क्या है? कि ना मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं, ना मैं आपको डिमोटिवेट करने आया हूं। इस वीडियो में मैं अपना जो 7 साल का जर्नी है, जिसमें से 2 साल चलो लाइट था, 5 साल का जो जर्नी है उसमें मैं आपको वो 5 लेसन्स बताने वाला हूं जो लेसन आप भी 2 से 3 साल अगर मार्केट में रहोगे तब जाके सीखोगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। ट्रेडिंग में आप एक चार्ट का वीडियो देखते हो ना कि कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करना है, 5 मिनट में सीख जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा लेसन होता है ना जो लेसन सीखने में समय लग जाता है, वो लेसन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। 5 साल का पूरा एसेंस मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट में अभी बताने वाला हूं। एक पॉइंट मैंने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया। देखो होने का 10-12 पॉइंट भी है, निकालने जाओ तो 20-50 पॉइंट भी निकलेगा, लेकिन जो आपके करियर में रिलेवेंट होगा ना, मान लो कुछ अच्छा चीज है या कुछ बुरा चीज है, या कोई मिस्टेक है या गलती से ही कुछ ऐसा काम किया जो कि सही चला गया। आपने देखा होगा आस पड़ोस में देखना कि कोई बंदा अगर दुकान खोला, उसको नहीं पता था कि फोन का मार्केट आने वाला है या फिर अभी दुनिया बदलने वाला है। स्टार्ट किया किसी और चीज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जैसे ही बंदा स्टार्ट करता है, कमाने आया था वो 10,000 महीना, कमाने लगा 5 लाख रुपए महीना। क्यों? क्योंकि मार्केट में सही समय पर सही चीज गलती से हो गया। तो वो चीज भी होता है ना, आप उस चीज को गलती से नहीं सही से करो। आप उस चीज को अगर पहले से पता होगा तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है चीजें। एनालिसिस करके भी बहुत सारे लोग वो चीजों को करते हैं। किसी का लक बाय लक पहुंचता है, किसी का लाइफ बहुत लंबा रूट में देखोगे आप, घिसते 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 बहुत दिन घिसता लेकिन कोई रिजल्ट हाथ नहीं आता, और कोई बंदा आता है और उसको आते ही शॉर्टकट लग जाता है। ऐसा लोगों को लगता है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है ना, लोगों को लगता है कि शॉर्टकट नाम का चीज एग्जिस्ट करता है। देखो शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, पर क्या चीज है शॉर्टकट ना, आप अगर उस चीज के लिए कैपेबल हो, मान लो एक यूट्यूबर का बात करें कि आप अगर उस लेवल का आदमी हो, आपके पास उस लेवल का नॉलेज है, हो सकता है आप आज चैनल क्रिएट करो, आपका एक वीडियो बंदा देखेगा और बोलेगा भाई ये आदमी हमको चाहिए ही चाहिए। वो वीडियो भी देखेगा, सब्सक्राइब भी करेगा, शेयर भी करेगा। वो वाला स्टेज होता है, ठीक है ना। एक ही वीडियो, पहला वीडियो डाला वायरल, दूसरा वीडियो डाला वायरल, ऐसा बंदा अपने आप को प्रिपेयर करने में जो 10 साल लगाया है, 20 साल लगाया है, वो रीजन है कि वो चीज हो रहा है, समझे। तो शॉर्टकट देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूर से देखा हुआ चीज शॉर्टकट दिखता है, बट नजदीक में हर चीज प्रॉपर प्लानिंग या फिर आप कैपेबल हो तभी आपको वो चीजें मिलती है। तो स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग का बात आता है ना, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। आप अगर यूट्यूब में ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट के जंजाल में एक जरा घुस के देखो, कभी एक क्रिएटर को छोड़ के 10-12 क्रिएटर का एक बार वीडियो देखो, आपको दिखेगा हर बंदा कुछ ना कुछ चीजों को प्रमोट कर रहा है। जैसे कोई बोलेगा एसएमसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ वही सब चीज है। कोई बता रहा है कि आपको ऑप्शन चेन को मास्टरी करो, ऑप्शन चेन का मास्टरी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन चेन ही सब बताता है। कोई बंदा चार्ट ट्रेडिंग, कोई बंदा ट्रैप कर रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पे चला गया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स काम करते हैं। लेकिन आप होता क्या कि किसी एक क्रिएटर को देखते हो और आपको लगता है यार ऑप्शन चेन यही चीज है, यही चीज जो आपको आगे बढ़ाएगा। शुरुआत में ऐसा अगर आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग, या अभी आपका जर्नी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इवन साल भर हुआ है, इवन आपको ये वीडियो देखने का नीड पड़ गया, समझे, देख रहे हो, तो सीधा बात है एक चीज के भरोसे मत रहो। क्या ही करोगे? मान लो अगर आपने ऑप्शन चेन मास्टरी कर लिया, फिर क्या लोग मास्टरी नहीं करके बैठे हैं? एक छोटा सा डिटेलिंग में घुसने से अच्छा शुरुआत में थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू पकड़ो। असली में मार्केट में लोग क्या देख रहे हैं आप ये देखो, कि अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो आप क्या देखते हो? चार्ट देखते हो। दूसरा बंदा क्या देखता है? चार्ट ही देखता है। हर बंदा क्या देखता है? चार्ट ही देखता है। यानी कि एक यूनिवर्सल चीज क्या है कि अगर आप चार्ट रीडिंग इंडिकेटर कोई पकड़ लिया कि मैं आरएसआई को मास्टरी कर लूंगा, कोई ईएमए को मास्टर करने में लगा हुआ है, वो पाथ सबसे लास्ट में पकड़ो। आप सब देखने के बाद, घाट घाट का पानी पीने के बाद एक घाट सेलेक्ट करो कि इस घाट का पानी मीठा है, लेकिन शुरुआत में ही एक घाट में मत बैठो। हो सकता है आप लूप में फंस के अपना 1-2 साल दो, और उसके बाद जब उस चीजों को छोड़ोगे ना, ऑलरेडी माइंड में इतना कचरा भर चुका होगा कि एक तो दूसरा चीज बिलीव नहीं होगा कि भाई ये भी कुछ बता सकता है या यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं, और दूसरा चीज कि वो पुराना लर्निंग बार बार आपको रोकेगा कि नहीं भाई वो वाला में कुछ, हर चीज का कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो वो वाला फेस। इसीलिए जब भी बात आता है ट्रेडिंग में, शुरुआत में तो शॉर्टकट्स प्लान ही मत करना। अगर कोई भी क्रिएटर कुछ भी कहीं से भी देख के आपको ऐसा फील होता है कि अगर ये चीज सीख लिया और काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है। पहले आपको हर चीज सीखना पड़ेगा। और इसके बाद जो मैं थर्ड पॉइंट बोलूंगा, आप बोलोगे इसी बात का उल्टा कर दिया, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन समझो बात को अभी कि आप शुरुआत में ऐसा कोई भी शॉर्टकट अगर आपको दिखता है, कोई एक इंडिकेटर पे मास्टरी करके कोई क्रिएटर कर रहा है, आप भी कर लोगे, नहीं होने वाला। किसी का एक वीडियो देख के लग रहा है कि हम एसएमसी मास्टर करके कुछ कर लेंगे, नहीं होने वाला। आप शुरुआत में थोड़ा हार्डवर्क वाला रास्ता अपनाओ, चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करो, चार्ट ट्रेडिंग को मास्टरी कर लो, हल्का हल्का सब सीखो। एसएमसी हाँ थोड़ा सीख लेंगे, इंडिकेटर वो भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे, प्राइस एक्शन उस पर भी ध्यान देना है। हर चीज पे मतलब होता ना,
पहले सब चीज को ट्राई करो, ट्राई करके टेस्ट करो, उसके बाद ही चीजों को आप आइडेंटिफाई करो। ब्लाइंडली उस चीज को फोकस करके अपना 1 से 2 साल 3 साल बर्बाद मत करो और अपना प्रीशियस कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करो। दूसरा जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ना, बहुत ज्यादा ही मतलब क्या कहते हैं उसको, विवादित चीज मैं बताने वाला हूं आपको, और ये कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूं या कुछ भी, मैं बहुत कड़वा बात बताने वाला हूं, ठीक है ना। कोर्सेस का जो शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट बहुत बड़ा लूप है, समझे। होता क्या है ना कि एक बंदा किसी का कोर्सेज देखा, हर बंदा अपने कोर्सेज को प्रमोट करता है, इवन मैं भी करता हूं अपना प्रमोट, पर मैं एक टाइप का ट्रेडर हूं, मेरा एक टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल है, किसी और बंदे का किसी तरह का ट्रेडिंग स्टाइल है। कोई बंदा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है, 1 मिनट के कैंडल पे काम कर रहा है, 1:4 1:3 वाला रिस्क। कोई बंदा मान लो 10-20 सेकंड का ट्रेड ले रहा है, स्कैल्प ले रहा है, 1-1.5 मिनट में उसका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। कोई बंदा 10 मिनट के कैंडल पे ट्रेड ले रहा है, कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बंदा हेजिंग करके चल रहा है। हर ट्रेडर का एक सर्टेन ट्रेडिंग स्टाइल है, पर एक आदमी जो मार्केट में आता है, किसी एक क्रिएटर को फॉलो करता है, उसको देखता है भाई आज तो इन्होंने 4 लाख कमा लिया, आज तो इन्होंने 3 लाख का प्रॉफिट बनाया, आज तो 2 लाख बना लिया। वो उसका ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा का पूरा इग्नोर मारता है, ठीक है ना, और बस प्रॉफिट का नंबर पकड़ा, अमाउंट पकड़ा, वो चीज देखा और उससे अट्रैक्ट होके, भले ही रियल हो फेक हो, उससे मैटर नहीं करता है, वो नंबर देखे और उस कोर्स में ज्वाइन कर लिए। फॉर एग्जांपल आप नंबर देखे और आपको क्या लगा कि मैं अगर वो कोर्स मैं भी कर लूंगा, वो चीज मैं भी सीख जाऊंगा, उनका मेंटरशिप मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, तो वही रिजल्ट मैं भी प्रोड्यूस कर लूंगा। अब आपका कैरेक्टर और उसका कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर दूसरे का एग्जांपल देना भी नहीं चाहिए, मैं अपना ही एग्जांपल दूं। अगर मान लो मैं 1 मिनट वाले कैंडल पे ज्यादा काम करता हूं, ठीक है, और उसके बाद भी फास्ट वाला काम करना है, 1 मिनट में नहीं घुसे अगला ट्रेड नहीं बन पाएगा। मैं इतना डेंजरस जगह पे घुसता हूं कि अगर बाई चांस स्टॉप लॉस गलती से जंप भी हो गया या नहीं काटा तो लंका लग जाएगा। अब ये ट्रेडिंग स्टाइल एक ऐसा बंदा फॉलो करना शुरू कर दे जो कि थोड़ा मान लो पोजीशंस काटने में अभी उतना एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, 1 मिनट छोड़ दो, वो 10-15 मिनट वाले ट्रेडिंग कैंडल पे टाइम लेता है, वो परेशान हो जाएगा, वो घुसेगा निकलेगा, भाई कर क्या रहा है। पता है कि किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए वो चीज, और किसी को एक डिसेंट लाइफ चल रहा था, बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे थे, पर वो लालच कि हाँ भाई मुझे भी ये चीज करना, उस चक्कर में वो अच्छा खासा अपना एक सही जर्नी को मेरे कोर्सेज में आके हो सकता है बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल और उसका ट्रेडिंग स्टाइल मैच नहीं करेगा। अब इसका जो डीप बात होता क्या ना, जब आप किसी बंदे के कोर्सेज को देख के पे करके आप ज्वाइन करते हो, उसका चीज को आप कॉपी करना चाहते हो पूरा का पूरा, कि मैं भी इस चीज को कॉपी करूंगा। अब आप एक आदमी पहले से थे, अब उस चीज को आप बनने के लिए एफर्ट डालिए। आप अपना तो वजूद आपका आधा चला गया, उसका वजूद आपका आधा आ गया। अब आधा बन गए हो वो क्रिएटर और आधा बन गए हो आप खुद जो हो, और दोनों मिलके ना आप वो हो ना आप ये हो, दोनों का एक मिक्सचर बना है। और ये सबसे घटिया लेवल ऑफ प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट, समझे। आप प्रॉफिट अपना वाला लोगे और लॉसेज उसका वाला लोगे, समझे। प्रॉफिट होगा तब आप ये ट्रेडर होगे, बहुत डीप बात बता रहा हूँ। प्रॉफिट होगा तो आप अपना वाला स्टाइल में, मान लो कोई बंदा है जो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है ट्रेडिंग में, वो बंदा टारगेट भी 120-140 पॉइंट का लेता है, आपका 20 पॉइंट होल्ड करने में हालत खराब है। मान लो आप उसके ट्रेडिंग स्टाइल को लेके एक दिन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस तैयार होकर बैठ गए कि नहीं मैं भी 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा या 60 पॉइंट का लूंगा। स्टॉप लॉस आएगा ना, आप 60 पॉइंट का ले लोगे, लेकिन जब टारगेट प्रॉफिट देगा ना मार्केट, वो बंदा 400 पॉइंट भी होल्ड कर देगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, आप 50-100 पॉइंट में आपका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। इसीलिए सबसे पहला चीज मैं आपको एक बंदे का मिस्टेक समझाता हूं कि हुआ क्या था कि एक बंदा ट्रेडिंग में आया, एक क्रिएटर को फॉलो किया, और अब वो था ऑप्शन बायर, और उसने हेजिंग सीखना शुरू कर दिया। बीच में उसका करीब 1 साल पूरा का पूरा इस चीज में बर्बाद हुआ, आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई, ये सब चीज सीखने में, और उसके बाद फाइनली उस चीज को छोड़ना पड़ा। जैसा था वैसे ही छोड़ा, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है, उसके पास कैपिटल ही 1 लाख का है। आपका हेजिंग वेजिंग वाला काम जो है वो थोड़ा बड़ा लेवल वाला काम होता है, उसमें कम से कम 5-10 लाख का कैपिटल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। 5-10 लाख का कैपिटल नहीं है तो आपका तो आधा चीज ब्रोकरेज में निकल जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा कुछ रिजल्ट भी बन रहा है। तो वो कैपिटल वाला गेम है। ये बंदा 1 लाख कैपिटल पे उसको रेप्लिकेट करना चाहा, तो हर चीज के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को पहले पूरा डीपली स्टडी करो कि भाई मैं हूं क्या, और जब वो चीज स्टडी कर लो फिर जाके सामने वाले को देखो, किसी क्रिएटर को देख रहे हो जिसके साथ आपका वाइब मैच करे, जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच करे, जिसका ट्रेडिंग स्टाइल आपका ट्रेडिंग स्टाइल से अलाइन होता हो, समझ में आता हो कि भाई मैं यही करना चाहता हूं, मुझे यही चाहिए। इसके बाद जाके कहीं कोर्सेज का पार्ट आता है। ब्लाइंडली किसी का भी कोर्सेज पे जंप मत करना, क्योंकि बात सिर्फ 5-10 हजार का फी का नहीं होता है। उसके चक्कर में उसको जब आप अप्लाई करोगे ना, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना उड़ेगा, और उसके बाद जो माइंडसेट में कचड़ा घुसेगा उसको निकाल नहीं पाओगे आप लाइफ टाइम, समझे। तो ये बहुत ज्यादा, मैं तो बोलता हूं कि ये ऐसा चीज है ना, बहुत सोच समझ के होता है ना। रिलेशनशिप में आप किसी को चूज करोगे तो शादी करने के लिए आप लड़के ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढोगे, गर्लफ्रेंड मत ढूंढो, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वैसा टाइप से अप्रोच रख के हमेशा जब भी हाथ डालना तभी डालना, वरना वो जो पेमेंट है वो 5 से 10 हजार का नहीं है, वो 1 से 2 साल मेंटल डैमेज, साइकोलॉजी का खराब होना, और साथ ही आपके कैपिटल का 40-50% या 100% भी वो चीज उड़ा सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला था कि कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाला है, उस पहले पॉइंट का, कि आप पहले सब चीज सीखो,
लेकिन हर चीज के सीखने के लूप में भी मत फंस जाओ। एक लेवल होता है जिसके बाद आपको चार्ट ट्रेडिंग में कुछ सीखने का नीड नहीं होता है। वैसे तो देखो लाइफ टाइम एक लर्नर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस दिन बदलाव को भांपना सीख जाओगे ना, वो आखिरी स्टेज होता है चार्ट ट्रेडिंग का, कि आप चीजें कैसे बदल रही है उस चीजों को ऑब्जर्व करके खुद को बदल पा रहे हो। और उसके बाद आपको उसी चीज में डीप घुसना है। मतलब कि आपने 10 रास्ता आइडेंटिफाई किया कि हाँ मुझे एसएमसी देखा, मैंने इंडिकेटर देखा, मैंने प्राइस एक्शन देखा, मैंने हर चीज देख लिया, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, मुझे ये सबसे बेस्ट मेरे पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, फिर उसी में डीप घुसो और घुस ही जाओगे। जब आप उस चीज को ट्रेड करोगे ना, आपको सच बताता हूँ सीखने का नीड नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ सीखूं। आप अगर एक अच्छा ऑब्जर्वर हो तो आप ट्रेड करोगे, ट्रैप होगे। मान लो किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको खुद दिखेगा भाई मेरा मिस्टेक था, यहाँ पे आप लर्न कर लिए, सीख लिए। लेकिन बैठ के उस समय बैठ के आप बोलोगे कि यार इधर तो ठीक है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक सीखते हैं। मैं कमेंट देखता हूं ना, अभी क्या हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले पोल लिया अपने यूट्यूब लाइव पे, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अब आपको टेक्निकली कुछ नहीं सीखना है? लगभग 50 लोग कमेंट किए कि हाँ मेरा ये वाला जर्नी खत्म हो गया, अब ये चीज तो मुझे नहीं सीखना है। और अच्छा भी है कि वो रास्ता अब उनको नहीं चाहिए। अब एक चीज में आपको डीप घुसना है। मतलब समझे इसका तरीका क्या है कि आपके पास मान लो एक गड्ढा करने वाला जो मशीन नहीं होता, बोरिंग वाला मशीन जो होता है जिससे पानी निकलता है। आप मान लो एक जगह पे गए जहां पे पानी का कोई संभावना नहीं दिख रहा है, आपको पता है 10-20 फुट में है कि कहीं ना कहीं पानी है, ठीक है ना। मान लो 30 से 40 फुट के अंदर आपको पता चल जाता है गीला मिट्टी या कुछ भी निकल के पानी निकलने वाला है। अब आपके पास दो चॉइस है उस जगह पे कि आप डायरेक्टली खोदते जाओ, 50 में नहीं निकला 70 लाओ, 100 में जाओ, 100 में जाओ, अपना गाड़ी का फ्यूल, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट करके 150, 200, 1000 फीट अंदर घुस जाओ, पानी फिर भी नहीं निकला। या तो फिर हो सकता है 1000 फीट अंदर निकल जाए, या फिर 20-30 फुट करके 2-3 अटेम्प्ट, 4-5 अटेम्प्ट लो और जहां पे आपको सोर्स अच्छा मिले कि हाँ भाई ये जगह है, उसी चीज में घुसना शुरू करो। उससे रिलेटेड और चीजों में, मान लो उस जगह हुआ, उसके अराउंड में 1-2 और बोरिंग कर लो, या फिर उसी चीज में घुसना शुरू करो, उसी चीज में और डीप जाओ। उस जगह पे अपना एनर्जी, शायद उतना टाइम भी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग है वो तो टेक्निकल का गेम है नहीं। टेक्निकल का पार्ट आपका एक समय के बाद खत्म होकर आपको अपने आप से ही जीतना होगा, साइकोलॉजी को ही मैनेज करना होगा। कितने लोगों का ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि टेक्निकल जर्नी पूरा कंप्लीट, ऑसम चार्ट ट्रेडिंग स्किल, बट फिर भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन फाइट मार्केट से नहीं जीत पाते हैं, लॉस कर लेते हैं। 9 दिन कमा लेते हैं, 8 दिन कमा लेते हैं, एक दिन एक्सपायरी का, एक दिन अगर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जो बनाया हुआ पैसा है 10 दिन, 1 दिन, 2 महीना, 3 महीनों से बनाया पैसा है वो सब चला जाता है। पूरा का पूरा माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट इसका गेम है। तो इसीलिए एक लेवल पे जब जिस जगह से पानी निकलना शुरू हो जाए, बस उस जगह गड्ढा खोदना है। जबरदस्ती का हर जगह खोदते भी नहीं रह जाना है कि 20-20 फुट 100 गड्ढा भी नहीं खोदना है, और एक जगह 2000 फीट का गड्ढा भी तुरंत नहीं खोदना है अगर उसमें पानी नहीं मिले। अब चौथा चीज जो है वो हर ट्रेडर के माइंड में आता है। होता क्या है ना कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, इवन मैंने जब भी स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल से तो स्टार्ट होता नहीं है किसी का भी। अब बड़े लेवल वाले क्या होता है कि आते हैं, पैसा देके मार्केट से चले जाते हैं, बट ज्यादातर वीडियोस भी जो देख रहे होंगे, कैपिटल उनका एक मतलब नॉर्मल लेवल से उठे होंगे, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो जब पैसा आपके पास नहीं होता है, आपको क्या लगता है कि मुझे इतना बनाना, यहां तक पहुंच जाऊंगा, और आपको दिखेगा कि रास्ता सिर्फ ट्रेडिंग है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो ही मैं 10,000 को पहले 1 लाख बनाऊंगा, फिर 2 लाख बनाऊंगा, फिर 5 लाख बनाऊंगा, फिर 1 करोड़ तक पहुंचूंगा। रास्ता असल में ऐसा है ही नहीं, समझे। ये जब घुसोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा। अब एक दिन, कुछ दिन पहले मुझे एक अपने मेंबर से ही बात हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि देखो आप वो आदमी बन जाओ ना, जो आदमी अगर बोल दे चार्ट में कि 10 ट्रेड में 5 ट्रेड की ये यहाँ से मुड़ेगा, इस जगह से तो इस जगह से मुड़ेगा। आप पहले ये बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, कि ऐसा आदमी बनना कि 10 में से 7 ट्रेड हाई एक्यूरेसी का 1:4, 1:5 वाला आइडेंटिफाई करने वाला बंदा बनना। तो बोले हाँ सर पॉसिबल है। तो बोले जब ये चीज बनना पॉसिबल है तो आप कैपिटल को बड़ा करके पहुंचने का पहला टारगेट तो छोड़ दो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हार्ड है, इसमें ये कड़वा है बट हार्ड है, पर वो बंदा आप बन गए हो ना। एक मैंने डायलॉग कहीं सुना था कि मैं ऐसा आदमी बन गया हूं ना, नोट छापने की मशीन। वो आदमी, अगर आप वो इंसान बन गए ना जिसका हर किसी को नीड है। आप सोचिए, इमेजिन करो जरा कि आपके पास एक ऐसा स्किल है कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है, मान लो, ठीक है, मेरे सामने मान लो आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं और आप दिखा रहे हो गौतम भाई ये ट्रेड देखना, यहीं पे स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट से नीचे मोमेंटम ये नहीं करेगा। मैं देखा यार फेल हो गया। बोले क्या भाई 20 पॉइंट तेरा लॉस हो गया ना? बोले रुको तो 4 ही बात बताऊंगा मैं। दूसरा फिर बोले देखना ये 20 पॉइंट इस पे भी स्टॉप लॉस है, देखना अगला ट्रेड मान लो फिर फेल हो गया। बोले भाई इसका तो फिर फेल हो गया। तीसरा वाला बोला भैया आप देखो तो इस पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये पक्का 100 पॉइंट से नीचे इसका बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत गंदा फटने वाला है ये मार्केट। और आपने बोला और मैं देखा, और एग्जैक्टली उसी जगह से, जैसे आपने देखा होगा मेरे लाइव में, कभी कभी इतना इनसाइट्स में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लाइव देखोगे आपको पता चल जाएगा। जिस जगह, जिस कैंडल, जिस मिनट, मतलब 9:46 में अगर बोला ना कि यहाँ पे कैंडल फटने वाला है, 9:46 में फटा। इवन इस बार तो मैंने टाइमर लगा दिया था कि देखो अगर 3 मिनट के अंदर ये नहीं फटा तो मैं लाइव बंद कर दूंगा, 3 मिनट के अंदर ये फट के यहाँ तक गया तो भी मैं लाइव बंद कर दूंगा। और मुझे भरोसा था, पर सब्सक्राइबर्स ने पूछा आपको कितनों को लगता है कि ये फटेगा। मोस्टली जो मेरे साथ काम करते हैं सबको ही बोले कि गौतम भाई फट जाएगा। भले आप 3 मिनट का टारगेट दे दिए हो, ये अलग बात है, लेकिन वो 3 मिनट में फटा। तो सोचो आप अगर वो बंदा बन गए, उसको बोलते हैं मनी मैग्नेट। आपको पैसे का नीड होगा क्या? आज से करीब 3-3.5 साल पहले मैं जब एनालिसिस करता था तो एक आध के पास भी फ्रेंड होंगे, कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ बराबर वाले, सब वैसे। तो वो बंदा क्या हुआ कि मेरा स्किल देखा,
खुद भी करता था। बोला भाई मैं आप पे पैसा लगाना चाहता हूँ, हाल फिलहाल उनसे मुलाकात भी हुई मेरी, तो आपको मैं 10 से 20 लाख का जो कैपिटल आप बोलो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लॉसेस मेरा होगा, प्रॉफिट बांट लेंगे, ठीक है ना। मुझे पता है आप पर पूरा भरोसा है। मैंने उस बंदे का पैसा नहीं लिया था, पता है क्यों? मैं बोला आपको मेरे पे भरोसा है बट मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं आपके पैसे को अभी हैंडल करके आपके लिए रिटर्न बना पाऊं, ठीक है। जिस दिन मुझे एश्योरिटी हो गया कि ये विन विन होने वाला है, ठीक है ना, आपका जरा भी रिस्क नहीं होगा, मैं आपसे जुड़ूंगा तो आपका फायदा होगा, उस दिन मैं आपको कॉल करूंगा। हालांकि मुझे कॉल करने का नीड नहीं पड़ा, बट ऐसे लोग, बहुत सारे लोग लाइफ में आते हैं जब आप सही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो। इवन क्या बताऊं आपको, अगर आप 10,000 कैपिटल में हो और कैपिटल को बड़ा मत करो, खुद को बड़ा कर दो। आप अपने आप को 10,000 वाला ट्रेडर मत बनाओ कि 10 को 50 करना है। आप अपने आप को बनाओ कि मैं 1 करोड़ हैंडल करने वाला बंदा बन जाऊंगा, कि आप मुझे, अगर कोई भी बंदा मेरे से जुड़ता है तो बंदे का फायदा, मेरा तो सेकेंडरी है। आप अगर वो बंदा बन गए ना जिसको देख के आदमी लगे कि भाई अगर इस बंदे के साथ जुड़ के मेरा फायदा है, आपका फायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा और लेवल तब जंप होता है, तब वहां से आपका शॉर्टकट जंप होता है। ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करोगे ना ये भी फेज आएगा। तो हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनाने पे फोकस करो, ना कि 10,000 को 20 करने का, 20 को 40 करने का, 1 लाख करने का। वो ऑटोमेटिकली आप 10,000 से 20,000 कर रहे हो ना, आपको सीधे कैपिटल मिल जाएगा 10 लाख का। एक बार में 10% कमाओगे, 1 लाख बनेगा, 50-50 भी बांटोगे, 50,000 आपका हो जाएगा। सोच के देखो, कैपिटल 10 को 50 करने में आपका हालत खराब हो रहा था, 10 से 50 आप ऐसे बना लोगे। अगर एक बंदे तक बात फैला कि आप मनी मैग्नेट मशीन बन चुके हो, आपको समझ आ रहा है आपको पैसा मना करना पड़ेगा, कितना पैसा मना करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं हवाई बातें करता हूं, लेकिन ये बात आपको ऐसे नहीं पता चलता होगा यूट्यूब में, पर ऐसा होता है। मैंने किया है, मैं जानता हूं। मेरे पास ऑफर आए मेरे फ्रेंड्स का, मैंने एक स्टोरी भी एक वीडियो में बताया था कैसे उस बंदे ने अपना कैपिटल बिल्ड किया था दूसरों के पैसे से, ठीक है। और जब आप उनको छोड़ोगे ना कि भाई अब मैं आपका पैसा नहीं यूज कर पाऊंगा, वो लिटरली बता रहा हूं आपके पीछे पड़ेंगे, भाई कम ही देना, 30 कर लेते हैं, 70 तुम रखना, 30 देना, ऐसा हालत हो जाएगा। तो आपको उस चीज बनने पे फोकस करना है, कैपिटल ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। कैपिटल छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और आप सोचो भी ना कि अगर मान लो आप यूट्यूब पे आके ही कुछ ऐसा एनालिसिस कर दो बैंक निफ्टी का डेली कि जो बोल रहे हो वही हो जा रहा है, लगभग स्पेसिफाई हो गया, तो बंदा कितना दिन इग्नोर कर सकता है? आप ही बताओ। आज नहीं तो कल आपका वीडियो अगर 10 आदमी देख लिया ना वीडियो, 7 आदमी भाई कुछ है इसमें, कोई अलग ही आदमी है, ये वो वाला माइंडसेट आ जाएगा। तो वो बंदा बनने पे फोकस करो ना। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो ट्रेडिंग का जो जर्नी होता है ना वो काफी लंबा होता है और अप्स एंड डाउन सब देखना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेडिंग में उतरते हो, आपको क्या लगता है, एक टैग मारे अपने ऊपर कि आई एम ट्रेडर, होता ना, ट्रेडर, इन्वेस्टर, ये वाला फलाना ढिमकाना, वो जो टैग मारना होता ना, वो ये सब हवाबाजी वाला काम में मत जाओ। ट्रेडिंग में टाइम लग जाएगा, लंबा टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट बता ही दिया है नहीं, समझे। उस जर्नी के दौरान अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करोगे, आपको क्या लगेगा, यार लॉस हो गया, कहीं मैं पीछे, आपके पास कोई अदर वर्क नहीं है, आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। तो एक ट्रेडर के लाइफ में सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा लूप होल है। आपको पता है मोस्टली यूट्यूबर्स क्यों ट्रेडर बन जाते हैं? क्योंकि पर्पस है नहीं, आपके लाइफ में कोई और दूसरा पर्पस नहीं है। तो हमेशा एक आध पर्पस अपने लाइफ में ऐड करके रखो कि अगर आप मान लो ट्रेडिंग से निकले, मार्केट बंद हुआ, आपके पास एक जगह हो जहां पे आप अपना एनर्जी, अपना इमोशन, अपना ड्रीम वहां से भी देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो यूट्यूब कर रहा हूं, तो मुझे भी एक होता है ना कि भाई वीडियो, एक बेस्ट वीडियो बना देंगे, एक ऐसा वीडियो बना देंगे, वो कर देंगे। मतलब पैसा से हटके भी एक माइंडसेट होता है ना, जगह जहां पे एनर्जी आपका जा सकता है। वरना एनर्जी का क्या आपको बोला था ना कि एनर्जी का होता है ना, नष्ट होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप खराब परफॉर्म करोगे, वही एनर्जी आपको खुद ही जला देगा, और आप अच्छा करोगे तो आपको और गर्म करेगा। तो बुरा करते टाइम हो आपके पास एक सोर्स हो जहां पे एनर्जी लगा सकते हो। अब होता क्या है, मेरे ऐसे भी कई फ्रेंड्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में, मतलब टेलीग्राम पे लूट डील्स वाला पेज रन करके 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ का बनाते हैं, अमेजॉन एफिलिएट, ये सब चीज से करके। और ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल 20-25 हजार सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं, एक कार्ड का रेफरल 2,000, 2,500, मतलब 4-4 लाख, 5-5 लाख पर मंथ के कमा रहे हैं। तो लाइफ में देखो जगह बहुत सारा है। अब आपके पास कैपिटल कम है, आप सोचते हो ट्रेडिंग से ही अमीर बनना है। ट्रेडिंग आपको बहुत बड़ा लेवल तक पहुंचा देगा, पर इसको पैसा कमाने का जगह मत देखो, अपने आप को ट्रेडर बनाने का जगह देखो कि आपको अपने आप को मनी मैग्नेट बनाना है, और साथ ही पर्पसफुली एक ऐसा चीज भी बिल्ड करना है साथ में। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब बिल्ड करना हो, कोई बिजनेस बिल्ड करना हो, या आपको अपने आप को बिल्ड करना हो, आप पढ़ना ही शुरू कर दिए कि मैं हर तरह का बुक्स पढ़ूंगा, अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर बनाऊंगा, अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल गिफ्ट करूंगा कि भाई मैं जिस बंदे से बात करूं वो मेरे से कनेक्ट हो जाए। इस टाइप का कोई भी पर्पस आपके लाइफ में होना ही चाहिए, तभी वहां का जो लॉसेज वाला फेज है, वो जो बुरा दिन है ना, वो भी अच्छा हो जाएगा। और अच्छा दिन तो अच्छा होता है, ये बुरा दिन के लिए आपको जगह लगाना है, तभी तो आप इस गेम में 4 साल 5 साल टिक पाओगे। वरना बिना रिजल्ट का 1-2 साल टिकना आसान नहीं है, इसीलिए तो लोग चले जाते हैं। और बात पे ये सब फालतू बात पे किसी का आना भी मत कि फुल टाइम ट्रेडिंग करो, फुल टाइम ट्रेडर बनो। अब जिसका वीडियो आप देख रहे हो वो खुद फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। आप मान लो मेरा एग्जांपल, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं क्या? नहीं हूं। मेरा काम देखो लाइफ में लाइव करना है, मेरा बिजनेसेस है, मेरा वीडियोस बनाना भी काम है, प्लस ट्रेडिंग भी करना भी काम है। तो कितना पर्पस है लाइफ में, इतना सारा पर्पस। उसके ऊपर से मैं अपना पर्सनल पर्पस भी लेके रखा हूं कि अपने आप को मैं और बेटर बनाऊंगा, अपने आप को मैं इस वे में बेटर बनाऊंगा। तो ये
सारे पर्पस आप ऐड करके रखो, तभी जीने में भी मजा आएगा। आशा करता हूँ ये जो 5 चीज मैंने आपको बताया, जो मेरा अंदर से मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है या लोगों को देखा है अपने सामने, वो चीज आपके दिल निकाल के मतलब नहीं बोलते, आपके सामने रखना, पूरा दिल से बताया हूँ ये बात। आप इस चीज को पॉजिटिवली लोगे। कुछ लोगों को फिर भी लग रहा होगा कि यार ये वो प्रमोट, ठीक है भाई, आप अपने जगह पे सही हो, मैं अपने जगह पे सही हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका अपना काम जो है वो आप करो, ठीक है। कमेंट करना है, हाइड करना है, करो, मैटर नहीं करता मेरे लिए, ठीक है ना। लाइव में नहीं जुड़ते हो तो लाइव में जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सारे चीजों का लिंक है। अगर मेरे से ही माइंडसेट आपका मैच करता है, अगर मान लो मेरा लाइव देखे और मेरे लाइव से ही आपका ट्रेडिंग स्टाइल मैच करता है कि मुझे इसी टाइप का ट्रेडिंग सूट करता है, तो फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। अदरवाइज अगर जिसके साथ आपका मैच करता है वहां पे आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और साइकोलॉजिस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो क्या मिस कर रहे हो यार, देखो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।